नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश जलावा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकांश कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमें आमतौर पर कहीं सुनने को नहीं मिलते हैं, ना ही पढ़ने को मिलते हैं। जो लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वीडियो अच्छा है ही, लेकिन यदि आप टीचर हैं और अपनी क्लास लेने जा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा वीडियो है ये। इसमें हर छोटी से छोटी चीज़ हमने विटामिन संबंधी इसमें रखी है और यदि आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आपके लिए और भी मददगार ये वीडियो हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने विटामिन संबंधी हर एक चीज़ को रखा है ताकि आप उसे आसानी से पढ़ सकें और जाके अपना प्रेजेंटेशन दे सकें, कंपटीशन तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विटामिन पे है। विटामिन भोजन का एक अभिन्न अंग है। हम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो विटामिन के बिना वे अधूरे हैं। जब तक हम लोग पूर्ण रूप से पोषक तत्वों में विटामिन को शामिल नहीं करेंगे, पोषक तत्व अधूरे रहेंगे। दोस्तों, विटामिन का कार्य उस बंदूक के ट्रिगर की तरह है जिसमें बंदूक में गोलियां तो हैं, लेकिन अगर ट्रिगर नहीं दबाओगे तो गोलियां काम नहीं करेंगी, गोलियां अंदर रहेंगी। उसी तरह हम जितने ही पोषक तत्व लेते हैं या अन्य मिनरल्स लेते हैं, वे सब हमारे बॉडी में विटामिन के बिना अधूरे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अवशोषण विटामिन के माध्यम से होता है। इसलिए विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं विटामिन की परिभाषा कि विटामिन क्या होते हैं, कहाँ से हम इन्हें तैयार कर सकते हैं। दूसरा, विटामिन की खोज कब और किसने की। दूसरा पॉइंट हमारा आज के वीडियो का है कि विटामिन की खोज कब और किसने की। तीसरा पॉइंट हमारा है विटामिन के प्रकार, कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है विटामिन की कमी से रोग। जब दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, इनके बिना हमारे शरीर की कई क्रियाएं अधूरी हैं। ये उन्हें क्रियाओं को या तो शुरू कराते हैं या उन्हें संपन्न कराते हैं। तो विटामिन की कमी से हमारे शरीर में रोग भी होंगे, उन रोग के बारे में हम लोग जानेंगे। और अगला पॉइंट हमने रखा है विटामिन की प्राप्ति के स्रोत। यदि हमारे शरीर में विटामिन इतना आवश्यक है तो इन्हें हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्या हमारा शरीर खुद इन्हें बनाएगा या कोई अन्य रूप से हम इन्हें प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं विटामिन से कि विटामिन क्या होते हैं। तो दोस्तों, विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि ज्यादातर शब्द हमारे अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। तो विटामिन हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा की अगर हम लोग बात करें तो यह एक रोमन भाषा है, जहाँ पहले रोम देश है, रोमन भाषा चलती थी, उसका ही शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है वीटा, जिसका अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन। एक होता है अमीन यानी कि आवश्यक, यानी कि पूरी बात हम लोग करेंगे तो जीवन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं विटामिन। तो पहला पॉइंट हमारा है विटामिन की खोज किसने की। तो दोस्तों, विटामिन की खोज ल्यूनिन ने 1881 एवं हॉपकिंस ने 1912 में की, लेकिन इन लोगों ने इसे विटामिन नाम नहीं दिया था। तो विटामिन नाम किसने दिया? तो विटामिन नाम सबसे पहले फंक ने दिया। विटामिन की खोज तो ल्यूनिन और हॉपकिंस ने की थी, लेकिन इन्हें विटामिन नाम फंक ने दिया। दोस्तों, जब भी हम किसी भी तत्व या किसी भी सब्जेक्ट की अध्ययन करते हैं तो उसकी एक शाखा होती है। उस तरह जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग विटामिन का अध्ययन करते हैं उसे विटामिनोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा है? तो सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन सी है। दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में कि सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई थी। तो पहले विटामिन सी की खोज हुई थी। दोस्तों, अभी तक जीवों में देखा जाए तो 20 प्रकार के विटामिनों की खोज की जा चुकी है, जिन्हें हमने दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन से? एक भाग है वसा में घुलनशील विटामिन, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं। और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आता है। इन्हीं को हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा विटामिन ए, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके खोजकर्ता मैकुलन है। इसकी खोज मैकुलन ने की थी। इसे एंटी इन्फेक्शन एवं एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर में कई प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने में
हमारी मदद करता है। दूसरा, कैंसर के प्रति भी यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसे रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी विटामिन ए बढ़ाता है। यह दृष्टि के लिए आंखों में रेडॉप्सिन का निर्माण करता है। हम लोग जानते हैं, अक्सर हमने यही पढ़ा है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, लेकिन वो क्यों होती है? क्योंकि विटामिन ए शरीर में जो हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब बनने के लिए रेडॉप्सिन का निर्माण करता है। इसीलिए विटामिन ए हमें देखने के लिए मदद करता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। दोस्तों, रतौंधी रोग के बारे में अगर हम लोग जाने तो रतौंधी रोग अंधापन नहीं होता, ये डिम लाइट में हमें सही नहीं दिखाई देता है। जैसे कि शाम के समय जब डिम लाइट होती, कम प्रकाश होता, उस समय हमें देखने में तकलीफ होती है या हम स्पष्ट नहीं देख पाते, उसी को हम लोग रतौंधी कहते हैं और इसे निक्टोलोपिया भी कहा जाता है। दूसरा रोग जीरोफ्थैल्मिया, विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग भी होता है। यह विटामिन ए का एक और रूप होता है जिसको हम A2 कहते हैं। इसकी कमी के कारण जीरोफ्थैल्मिया होता है। यह भी आंखों से संबंधित रोग है। एक और दोस्तों, जब विटामिन ए शरीर में कम होता है तो जो शिशु होते हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों की वृद्धि भी रुक जाती है। विटामिन ए वृद्धि में सहायता करता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की ग्रोथ कराता है। तो विटामिन ए कम होगा तो शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है। स्रोत, दोस्तों, जब हमें पता है कि विटामिन ए हमारे लिए इतना आवश्यक है, तो वो कहाँ से प्राप्त करेंगे हम? तो इसका सबसे उत्तम सोर्स है, यानी कि इसका स्रोत है गाजर। इसके साथ अंडा, मक्खन, मछली, यकृत तेल यानी कि लिवर ऑयल आदि भी इसके अच्छे स्रोत हैं। दोस्तों, अगला विटामिन हमारा है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जिसके खोजकर्ता हॉपकिंस हैं। यह भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि 1912 में हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी। इन्होंने विटामिन डी की खोज की थी। इसे सनशाइन विटामिन या एंटी रैकेट्स विटामिन भी कहते हैं। दोस्तों, इसे सनशाइन या एंटी रैकेट विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण सनलाइट में होता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि विटामिन डी सूर्य से मिलता है। ये गलत बात है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शरीर इसका निर्माण करता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश विटामिन डी देता नहीं है, निर्माण करने में सहायता करता है। कौन सा प्रकाश करता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब हमारे शरीर में त्वचा पर पड़ती हैं तो शरीर में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होता है। यह हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि यह कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। हम लोग जानते हैं कि हमारी हड्डियां और दांत कैल्शियम के बने होते हैं, उसके अवशोषण में यह मदद करता है। इसकी कमी से बच्चों में रैकेट्स यानी कि सूखा रोग और हड्डियां कमजोर हो जाती है, और वयस्क यानी कि एडल्ट में यह ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। इसका स्रोत दूध, अंडे, मक्खन और सूर्य का प्रकाश। अगला विटामिन दोस्तों विटामिन ई है, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसे स्टेरिलिटी या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों, ब्यूटी विटामिन इसलिए कहा जाता है कि विटामिन ई हमारे शरीर और चेहरे से दाग धब्बे और झुर्रियों को हटाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कमजोरी आती है तो शरीर पे झुर्रियां आ जाती हैं चेहरे पे। इन चेहरे की झुर्रियों को यह हटाता है और इससे खूबसूरती आती है, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से देखा जाए तो स्त्रियों में बांझपन यानी कि उनमें गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं होती है, और अगर गर्भ धारण कर भी लेती हैं तो विटामिन ई के चलते इसमें गर्भपात हो जाता है। पुरुषों में नपुंसकता आती है। इसका स्रोत हरी पत्तियां, गेहूं, कॉटन के बीज, मांस आदि इसके स्रोत हैं। विटामिन के, इसे एंटी हिमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं। दोस्तों, एंटी हिमोरेजिक का मतलब होता है रक्त का बहना। यहाँ पर जब भी शरीर में कहीं चोट लगती है तो रक्त जो बहता है उसी को हम हिमोरेजिक कहते हैं। तो एंटी हिमोरेजिक यानी कि रक्त बहने को रोकता है। किस तरह रोकता है हम आगे पढ़ेंगे। यह आंतों में उपस्थित सहजीवी ई कोलाई, सहजीवी मतलब क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमारे शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी ग्रोथ करते हैं और हमें भी उसका फायदा मिलता है, तो ई कोलाई द्वारा संश्लित होते हैं। यह प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में आवश्यक है। दोस्तों, हमने देखा है कि जब भी हमने रक्त का थक्का बनने की प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का निर्माण होता है, फिर शरीर में रक्त का थक्का बनता है। तो यह थ्रोम्बिन के निर्माण में आवश्यक होता है, जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। दोस्तों, अगर विटामिन के की शरीर में कमी हो जाएगी तो एक बार रक्त अगर बहना शुरू हो गया तो छोटी सी चोट से भी काफी रक्त बह जाता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। इसलिए रक्त का थक्का बनाने में यह सहायता करता है।
इसके स्रोत गाजर, हरी सब्जी, टमाटर, यकृत और सोयाबीन इसके अच्छे स्रोत हैं। दोस्तों ये तो थे हमारे विटामिन जो कि वसा में घुलनशील थे। अब हमारे विटामिन आते हैं जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन हमारा बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन की हम लोग बात करें तो इनके खोजकर्ता मैकुलन है। दोस्तों इनकी खोज मैकुलन ने की थी। यह शरीर में रिपेयर करते हैं। रिपेयर मतलब शरीर में चोट लग जाती है, कहीं घाव हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग करने में जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी दोनों ही अच्छा कार्य करते हैं। विटामिन बी के अभी तक 18 घटक यानी कि 18 प्रकार के विटामिन बी खोजे जा चुके हैं। शुरुआत करते हैं हम विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। दोस्तों हम लोगों ने जब भी विटामिन बी के बारे में पढ़ते तो एक ही रोग पढ़ते हैं, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, लेकिन ऐसा छोटी क्लासों के लिए। लेकिन जब कंपटीशन की बात करते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई भागों से मिलकर बना है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन बी का समूह हमारे पास एक है। इस समूह में कई विटामिन है जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसे एंटी बेरीबेरी कारक या एंटी न्यूराइटिक या एन्यूराइन भी कहते हैं। एंटी बेरीबेरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कमी से बेरीबेरी रोग होता है, तो यह बेरीबेरी रोग से बचाव करता है। हमने देखा इसकी कमी से बेरीबेरी रोग होता है, जिसका बचाव करेगा, इसलिए एंटी बेरीबेरी कारक कहते हैं। बेरीबेरी की अगर हम लोग बात करें तो ये सिंहली शब्द है। सिंहली शब्द है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक दुर्बलता, यानी कि जब बेरीबेरी रोग होता है तो शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए उससे अत्यधिक दुर्बलता हमारे शरीर में आ जाती है। इसके स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो चावल, गेहूं, अंडे, मछली आदि इसके अच्छे स्रोत हैं। अगला विटामिन आता है दोस्तों हमारा विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है। क्या है दोस्तों? राइबोफ्लाविन इसका रासायनिक नाम है। इसे विटामिन जी, आप लोग सोचते होंगे विटामिन जी, विटामिन H, विटामिन M, ये विटामिन कहाँ है? तो अभी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि विटामिन जी आपको अलग से पढ़ने को नहीं मिलेगा। विटामिन B2 का नाम ही विटामिन जी है। इसको लेक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। कि दोस्तों लेक्टो जब भी शब्द आता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं दूध की बात चल रही है, तो सही बात सोच रहे हैं आप लोग। लेक्टोफ्लेविन का अर्थ है कि इस विटामिन को सबसे पहले दूध में खोजा गया था, इसीलिए इसको लेक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। और या पीला एंजाइम, क्योंकि दूध का जो पीलापन था वो इसी के कारण था, इसको पीला एंजाइम भी कहते हैं। इसकी खोज सन 1955 में दूध में से की गई थी। यह FMN और FDA निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आपने जब भी क्रेब साइकिल पढ़ा होगा तो उसमें FN और FDA के बारे में रहता है, तो उसके निर्माण में भी ये आवश्यक होता है। आंत में सहजीवी द्वारा संश्लेष होता है। इसका निर्माण हमारे शरीर की आंतों में हो जाता है। इसकी कमी से किलोसिस नामक बीमारी होती है, मुंह में छाले होते हैं और एक पेलेग्रा रोग भी होता है। इसके स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो जब इसे दूध में खोजा गया था तो इसका सबसे अच्छा दूध और दूध से बने सभी प्रोडक्ट इसके अच्छे स्रोत हैं। तो अंडा, लीवर, ईस्ट आदि से भी हमें प्राप्त होता है। अगला विटामिन आता है हमारा विटामिन B3। विटामिन B3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। यानी कि पेंटोथेनिक अम्ल क्या है? इसका रासायनिक नाम है। यह ईस्ट कारक है। फिल्ट्रेट या चिक एंटी डर्मेटाइटिस कारक भी कहा जाता है। यहाँ पे चिक से मतलब है मुर्गी के छोटे बच्चों को हम लोग चिक कहते हैं, तो चिक एंटी डर्मेटाइटिस कारक भी इसे कहा जाता है। इससे कोएंजाइम का निर्माण होता है। दोस्तों यह कोएंजाइम के निर्माण में भी सहायता करता है। कोएंजाइम क्या होता है हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, अभी समय इतना नहीं है कि हम कोएंजाइम को पढ़ेंगे। तो यह प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी सहायता करता है। यह एसिटिलीन कोलिन के निर्माण में भी सहायक होता है। इसकी कमी से पक्षाघात यानी कि लकवा, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, पक्षाघात यानी कि लकवा एवं जनन क्षमता में कमी आती है। इसके स्रोत की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूध, अंडे, मांस, यकृत और वृक्क यानी किडनी आदि इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन B5 नियोसिन या निकोटीनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है नियोसिन या निकोटीनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है। इसे एंटी पेलेग्रा कारक या विटामिन PP भी कहा जाता है। पेलेग्रा इसलिए कहा जाता है एंटी पेलेग्रा क्योंकि यह पेलेग्रा रोग के उपचार में हमारी सहायता करता है। यह कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को भी रोकता है। दोस्तों जब भी हमारे शरीर में अधिक फैट जाता है तो यह कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को रोकता है, जिससे क्या होता है हार्ट अटैक यानी कि हृदय संबंधी बीमारियों से भी यह हमारी रक्षा करता है। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है
और पेलेग्रा की अगर हम लोग बात करें तो एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है खुरदुरी त्वचा। यानी कि आप अगर जानना चाहते हैं कि पेलेग्रा रोग क्या होता है तो इसमें हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, पूरी स्किन खुरदुरी होने लगती है, इसी को हम पेलेग्रा रोग कहते हैं। इसका स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो वृक्क यानी कि किडनी, लीवर, दूध, ईस्ट, आलू आदि इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी6 की अगर हम लोग बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है और इसे एंटी डर्मेटिस कारक कहते हैं। यह टीबी के उपचार में उपयोगी है। दोस्तों ये बात हम लोग अच्छे से जान लें कि विटामिन बी6 टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, आपने देखा होगा कि खांसी की यह बीमारी होती है, इसमें हमें खांसी चलती है और लंग्स इससे अफेक्ट होते हैं, फेफड़े हमारे, तो यह टीबी के उपचार में भी आवश्यक होता है। और इसकी कमी से डर्मेटाइटिस एवं रक्त की कमी, 2 बीमारियां हमें हो जाती हैं। इसके स्रोत की बात करें तो लीवर, मांस, ईस्ट आदि इसके अच्छे स्रोत हैं। अगला विटामिन आता है हमारा विटामिन B7 यानी कि इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसे विटामिन H, दोस्तों ये भी आपके लिए नया नाम होगा, इसे विटामिन H या एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन H भी विटामिन B7 या बायोटीन को कहते हैं। यह वसा निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से त्वचा रोग, बालों का झड़ना, कमजोरी आदि कई समस्याएं में हो जाती हैं। विटामिन B12, दोस्तों विटामिन B12 की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। इससे आरबीसी निर्माण कारक भी कहते हैं। इसे आरबीसी निर्माण कारक इसलिए कहते हैं क्योंकि साइनोकोबाल्मिन आपने देखा होगा हमारे शरीर में रक्त निर्माण को बढ़ाता है, इसीलिए इसे आरबीसी निर्माण कारक भी कहते हैं। यह एकमात्र प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि प्रकृति में कई पदार्थ पाए जाते हैं, आर्टिफिशियल यानी कि बनावटी की अगर हम लोग बात नहीं करते हैं तो प्राकृतिक पदार्थों की अगर बात करें तो एकमात्र हमारा विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबाल्मिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और यह साइनोकोबाल्मिन यानी कि विटामिन B12 सल्फर युक्त अमीनो अम्लों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है। दोस्तों एनीमिया में आपको बता दूं, एनीमिया का मतलब होता है कि शरीर में रक्त की कमी होना। तो यहाँ पे विटामिन B12 अगर हमारे शरीर में कम होता है तो हमें पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। इसके स्रोत की बात करें तो दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडे और लीवर आदि इसके अच्छे स्रोत हैं। दोस्तों अगला बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें एक आता है फॉलिक एसिड, जिसे विटामिन B9 भी नाम दिया गया है। दोस्तों इसको साधारणतः लोग फॉलिक एसिड के नाम से ही जानते हैं, लेकिन अब इसे वैज्ञानिकों ने B9 के नाम से भी प्रचलित किया है। इसे फॉलिसिन या विटामिन M, दोस्तों इसका एक और नाम हमारे सामने आया है, क्या नाम है वो, विटामिन M। नए नाम हमें मिले विटामिन M, विटामिन H, विटामिन G। तो ये सब कहीं आपको पढ़ने के नाम पे नहीं मिलेंगे कि जैसे हम लोग जल में वसा में घुलनशील बात कर रहे हैं तो ADE, अगर जल में घुलनशील बात करेंगे तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C। तो ये जो नए नाम है हम इस वीडियो में हमने रखे ताकि आपको आसानी से इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसे फॉलिसिन या विटामिन H भी कहते हैं। यह आरबीसी के निर्माण व DNA के निर्माण में सहायक होता है। आरबीसी के निर्माण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो शरीर में लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स हैं, और DNA की बात करें तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि ये केंद्रीय अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और DNA के बारे में आप लोग जानते हैं, इनकी खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। और ये जेनेटिक मटेरियल यानी कि अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं, तो इसके निर्माण में भी फॉलिक एसिड महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया की अगर हम लोग बात करें तो एनीमिया का अर्थ तो आप लोग जानते हैं कि शरीर में रक्त की कमी, लेकिन इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन की कमी भी होती है। स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो सोयाबीन, हरी सब्जियां, पालक, लीवर आदि इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन C, ये जल में घुलनशील हमारा दूसरा विटामिन है जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड हमारा इसका रासायनिक नाम है। इसे एंटी स्कर्वी, एंटीवायरल, एंटी कैंसर, एंटी रेबीज विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों ये एंटी शब्द का मतलब होता है कि इनके अगेंस्ट, इन बीमारियों के अगेंस्ट में हमारा उपचार हेतु ये आवश्यक है। तो ये स्कर्वी, वायरल, ये कैंसर, एंटी रेबीज सभी विटामिन के उपचार, सभी बीमारियों के उपचार में हमारी सहायता करता है। यह घावों को भरने में भी मदद करता है। विटामिन C अगर कोई शरीर में घाव होता है तो शीघ्रता से उस घाव को भरने में मदद करता है और हृदय धड़कन को भी सामान्य बनाए रखता है। जिन लोगों को हार्ट संबंधी बीमारियां होती हैं, हार्ट बीट उनकी ज्यादा बढ़ती है,
उसको टेकिकार्डिया समस्या कहते हैं, वो विटामिन सी का सेवन करेंगे तो हृदय धड़कन सामान्य बनी रहेगी। अगला होता है यह हमारी हीमोग्लोबिन HB का भी निर्माण करता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो इसका सबसे अच्छा स्रोत है हमारा आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, मिर्च और अधिकांश खट्टे फल, या सीधी भाषा में कहें कि सभी खट्टे फल हमारे विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आप कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या संबंधी हम एक नया वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।